नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय आनंद दादिच और आप मुझे सुन रहे हैं विजय मैथ एकेडमी पर। आज हम जिनके बारे में बात करना चाहते हैं हिस्ट्री के चैप्टर के अंदर, वो है श्री दुर्गादास जी राठौर। दुर्गादास जी राठौर के बारे में, उनके बलिदान, उनके त्याग के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। ये हमारे इतिहास का वो अभिन्न अंग है जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो जैसे मेवाड़ में पन्ना धाई है, वैसे मारवाड़ में दुर्गादास राठौर है। इनके बारे में आगे जानते हैं। इनके पिता का नाम आसकरण जी था। इनका माता का नाम नेत कंवर था। इनका जन्म मारवाड़ में सालवा के अंदर हुआ। कहते हैं इनके पिता और इनके माता के बीच में बनती नहीं थी और इस कारण इन्हें छोटी सी उम्र में ही इनकी माता के साथ एक जागीर दे दी गई, जिसे लुणेवा कहा गया। लुणेवा के अंदर ये खेती करते। इनकी माता ने इन्हें देशभक्ति के बारे में बहुत कुछ जानकारी और पढ़ाया, जिससे ये देश प्रेम के प्रति बहुत ही अपने आप को ढाले हुए थे। कहते हैं कि जब जो ऊंट चराने वाले थे, जो जसवंत सिंह के थे, वो एक बार इनके यहाँ पर ऊंट चरा रहे थे, तो वो खेतों में घुस जाते हैं। और जब खेतों में वो घुस जाते हैं तो ये उनसे कहते हैं कि भाई अपने ऊँटों को बाहर निकालो। तब वो नहीं निकालते और अपने राजा की बुराई भी करते हैं। इस वजह से उद्विग्न होकर दुर्गादास राठौर उनका वध कर देते हैं, यानी कि हत्या कर देते हैं। जब ये बात वहाँ के राजा जसवंत सिंह को पता चलती है तो जसवंत सिंह इन्हें अपने यहाँ दरबार में बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया। तो दुर्गादास जी बताते हैं कि ये मेरे देश के प्रति, मेरे राजा के प्रति अनर्गल बातें कर रहे थे, इस कारण मैंने इनके साथ ऐसा किया। ये सुन के वो उनसे पूछते तुम्हारी माता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तब दुर्गादास जी आस्करण जी की तरफ इशारा करते हैं, जो कि जसवंत सिंह के ही मंत्री थे। तो वो कहते हैं कि यही मेरे पिता हैं। ये बात जब जसवंत सिंह को पता चलती है और वो देखते हैं कि जो दुर्गादास राठौड़ है वो अपने उस यौवनावरम में, यानी कि वो जब 20 साल की उम्र थी उनकी, उसी उम्र में बड़े ही निडर, ठीक है, साहसी थे। तो उन्होंने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दे दी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहानियाँ आती है धर्मत के युद्ध में। चूँकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि धर्मत का जब युद्ध हुआ था तो दारा की तरफ से लड़ने के लिए जसवंत सिंह और कासिम खां को भेजा गया था और उनका युद्ध था औरंगजेब से। और जब यहाँ पर देखते हैं कि जसवंत सिंह दुर्गादास को लड़ते हुए देखते हैं तो वो इतनी फुर्ती से लड़ रहे होते हैं कि उन्हें डर सताने लगता है कि इस युद्ध में कहीं दुर्गादास का अनिष्ट ना हो जाए। इसलिए वो अपने मंत्रियों से कहते हैं कि इस बालक को इस युद्ध से दूर रखा जाए, क्योंकि ये मारवाड़ के लिए ऐसा कुछ करेगा जो मारवाड़ कभी नहीं भूल पाएगा। उसके बाद उन्हें युद्ध से बाहर करा दिया जाता है। फिर आगे कहानी चलती जाती है और जसवंत सिंह के साथ ही वो दुर्गादास जी रहते हैं। बात करते हैं जब जसवंत सिंह अफगानिस्तान में हुआ करते थे, उस समय उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के वक्त उनकी धर्मपत्नी गर्भवती होती है। ये बात जब औरंगज़ेब को पता चलता है तो औरंगज़ेब चाहता है कि उनकी पत्नी का प्रसव जो है वो यहीं हो और उनका जो बालक है वो उनके पास ही रहे। वो उसे मुसलमान बनाना चाहते थे, पर यह बात दुर्गादास राठौर को पता थी। उन्होंने बच्चे को अपने साथ लेके वो दूर कहीं चले गए और औरंगजेब के साथ 30 वर्षों तक संघर्ष करते रहे। इसी बीच देवारी का युद्ध होता है, जहां औरंगजेब का बेटा मुअज्जम यानी कि अकबर, वो क्या करता है, अपने आप को राजा घोषित कर लेता है और उसमें सहयोग करते हैं दुर्गादास राठौर। और दुर्गादास राठौर यहाँ पर उस मुअज्जम अकबर के बेटे के दोनों बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। इस पे औरंगजेब बहुत ज़्यादा खफा हो जाता है। वह अब चाहता है कि उसके पोते और पोती उसके साथ रहें, किंतु यह नहीं हो पाता। दुर्गादास अंत में
उन्हें इंद्र सिंह जी के कहने पर औरंगज़ेब को दे देता है। उसके बाद जब 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है तो 1708 में अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बना दिया जाता है। इसके बाद भी दुर्गादास जी का संघर्ष खत्म नहीं होता है। कई दरबारी या कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि अजीत सिंह को इस बात का डर सताने लग जाता है कि उनकी शक्तियाँ दुर्गादास राठौर से कम है, अतः वह उन्हें देश निकाला दे देते। कहीं और बुक है कि वह अपने स्वाभिमान के कारण भी देश से चले जाते हैं, वो मेवाड़ चले जाते हैं। मेवाड़ में अमर सिंह द्वितीय उन्हें वहाँ पर 2 जागीरें देते हैं, वहाँ पर वो कुछ वक्त वहाँ बिताते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले कर उज्जैन चले जाते हैं और उज्जैन में वह अपने प्राणों त्याग देते हैं और वहीं पर उनकी छतरी बनी हुई है। दोस्तों, ये कहानी इसलिए कही जा रही है, सुना रहा हूँ मैं आपको, कि आपको दुर्गादास राठौड़ का त्याग बलिदान पता चले। क्योंकि हम पन्नाधाय को जानते हैं, पन्नाधाय को मेवाड़ और मारवाड़ दोनों जगह जाना जाता है, पूरी जगह जाना जाता है, उनकी किताबें लिखी हुई हैं। पर दुर्गादास राठौर को इतना नहीं जाना जाता है। हाँ, उन्हें मारवाड़ मेवाड़ में जाना जाता है, पर एक ख्याति प्राप्त नहीं है। एक इंसान जिसने 30 वर्ष संघर्ष किए कि वह एक छोटे से बच्चे को राजा बना दिया जाए और उसके बाद भी उनके साथ ऐसा सलूक होता है, उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं चाहते कि बगावत कर दें। वो चाहते हैं कि शासन अच्छे से चलता रहे। यह थे दुर्गादास राठौर, जिन्होंने अपने हिस्से में सिर्फ संघर्ष ही लिखा, त्याग लिखा, बलिदान लिखा, एक देश प्रेम की भावना उमड़ी। आशा करता हूँ आपको ये इतिहास की ये अनसुनी कहानी अच्छी लगी होगी। तो आपसे अनुग्रह है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप हमें बताएं कि आप और कौन से चरित्र और कौन से इतिहास की कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।